दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा की कब्र के सामने खड़े रो रहे थे। पापा ने कर्ज न चुका पाने के कारण फांसी लगा ली थी और माँ ने झर पीकर अपनी जान दे दी थी। अनाथ हो चुके दोनों भाई बहन कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद वे एक घर के सामने पहुंचते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं। घर का मालिक दरवाजा खोलता है। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर कहते हैं, हमारे मम्मी पापा ने किसी से उधार लिया था पर लौटा नहीं पाए और मर गए। क्या आप हमें सिर्फ आज रात अपने घर में रुकने देंगे? घर का मालिक नरम आवाज में कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। दोनों बच्चे घर के अंदर जाकर आराम करने लगते हैं। तभी भाई राइस्टार देखता है कि घर का मालिक बाहर जाकर किसी को फोन कर रहा है। मेरे घर 2 अनाथ बच्चे आए हैं, तुम मुझे 1 करोड़ दो, मैं दोनों को बेच दूंगा। वह तुरंत अपनी बहन के पास दौड़कर जाता है। भागो। दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। जब घर का मालिक अंदर आता है तो बच्चे गायब मिलते हैं। वह गुस्से से चारों तरफ ढूंढता है, मगर भाई बहन बहुत दूर जा चुके होते हैं। करीब 1 घंटे तक भटकने के बाद दोनों एक सुनसान तबेले भैंसशाला में पहुंचते हैं तो दोनों ने वहीं रात बिताने का सोचा। बहन थकी और भूखी होकर रोते हुए कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। राइस्टार बहन को ढाढ़स दिलाते हुए कहता है, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ। वह पास की एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, भैया मेरी बहन भूखी है, मुझे पैसे दे दो, मैं बदले में आपकी दुकान साफ कर दूंगा। दुकानदार मान जाता है और राइस्टार झाड़ू लगाने लगता है। वह पूरी मेहनत से दुकान का हर कोना चमका देता है। काम खत्म होने के बाद वह दुकानदार से कहता है, अब मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपनी बहन के लिए खाना ले जाऊं। लेकिन दुकानदार गुस्से से चिल्लाकर कहता है, पैसे चाहिए? निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेगा। राइस्टार हिम्मत करके कहता है, मैंने काम किया है, मुझे मेहनत का हक चाहिए। ये सुनकर दुकानदार डंडा उठाकर राइस्टार को पीटने लगता है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। दर्द और आंसू से भरा राइस्टार वहां से भागता है और अपनी बहन के पास लौटता है। बहन पूछती है, भैया मेरे लिए खाना लाए क्या? राइस्टार रोते हुए कहता है, नहीं बहन, ये दुनिया बहुत जालिम है। मैंने दुकान पर काम किया मगर पैसे मांगने पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। बहन मासूमियत से मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं भैया, मैं पानी पीकर ही सो जाती हूँ। वह तबेले में रखा गंदा पानी पी लेती है और वहीं सो जाती है। राइस्टार अपनी बहन की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है।